आप टेस्ला, स्पेसएक्स और पेपाल से परिचित तो हो गई, लेकिन क्या आपको पता है इन सब वर्ल्ड जायंट कंपनियों के पीछे केवल एक इंसान का हाथ रहा है? जी हाँ, आपने सही गेस किया। इन सब कंपनियों के पीछे हाथ रहा है एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क एक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, जो कि 2020 फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति है। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं की शॉर्ट बायोग्राफी दिखाएंगे। एलॉन का जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलॉन की माता मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी, जिनका जन्म सैस्केवान, कनाडा में हुआ था और वे साउथ अफ्रीका में पली बड़ी थी। एलॉन के पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। एलॉन के परिवार में उनके छोटे भाई किम्बल है, जिनका जन्म 1972 में हुआ, और छोटी बहन टॉस्का, जिनका जन्म 1974 में हुआ। एलॉन के माता पिता का किसी कारणवश 1980 में डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के 2 साल बाद एलॉन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। पिता के साथ रहने पर भी एलॉन के उनके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और वे हमेशा उनसे दूरी बनाए रखते थे। एलॉन को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर्स में दिलचस्पी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बस एक मैनुअल के जरिए सीखा और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद से एक गेम डेवलप कर लिया, जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। उस गेम का सोर्स कोड उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेच दिया। एलॉन को बचपन में हमेशा डराया धमकाया जाता था और एक दिन तो कुछ बच्चों ने मिलकर उन्हें सीढ़ियों से फेंक दिया, जिससे उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले एलॉन मस्क वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रिंसटन हाई स्कूल में भी पढ़ चुके थे। अपने माता के जरिए कैनेडियन पासपोर्ट पाकर और अपने पिता के विपरीत होकर एलॉन मस्क जून 1989 में यूएस चले गए। अपने कैनेडियन दस्तावेजों का इंतजार करते समय एलॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया 5 महीने तक अटेंड किया और फिर वहां से निकलकर 1989 में वे क्वींस यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्वींस यूनिवर्सिटी 3 साल अटेंड करने के बाद फाइनली वे 1992 में अपनी इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यानी कि यूएस पहुंचे। वे 1997 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए। 1994 में एलॉन को सिलिकॉन वैली में 2 इंटर्नशिप्स मिली। पहली थी पिनाकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप और दूसरी थी पैलो एल्टो बेस्ड रॉकेट साइंस गेम स्टार्टअप। 1995 में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एलॉन को एनर्जी फिजिक्स और मटेरियल साइंस के पीएचडी प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो मौका छोड़कर उन्होंने खुद की कंपनी लॉन्च करने का निश्चय किया, जिसका नाम Zip2 कॉर्पोरेशन था। एलॉन और उनके भाई किम्बल ने मिलकर Zip2 की शुरुआत की। यह कंपनी एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए इंटरनेट सिटी गाइड्स बनाती थी, जिसमें मैप्स, डायरेक्शंस और येलो पेजेस हुआ करते थे। फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन कैश में खरीदा, जिससे एलॉन को उनके 7% शेयर के अनुसार $22 मिलियन मिले। मार्च 1999 में $10 मिलियन की मदद से एलॉन ने X.com की स्थापना की, जो कि एक ऑनलाइन फाइनेंशियल और ईमेल पेमेंट कंपनी थी। 1 साल बाद ही कंपनी कन्फिनिटी से मर्ज हो गई, जिनकी मनी ट्रांसफ़र करने वाली सर्विस थी, जिसका नाम था पेपाल। 2001 में कंपनी का नाम पेपाल कर दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन स्टॉक में प्राप्त कर लिया, जिससे एलॉन को $165 मिलियन मिले। एलॉन ने 2002 में अपनी तीसरी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन था, इन शॉर्ट स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का शुरुआती समय में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाने का ही इरादा था। 2008 तक कंपनी अच्छी तरह प्रचलित और स्थापित हो गई थी। इसी साल नासा ने स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट हैंडल करने का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। स्पेसएक्स ने मई 22, 2012 में इतिहास बनाया जब उन्होंने मानव रहित कैप्सूल फैल्कन 9 रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया। फरवरी 2015 में स्पेसएक्स ने डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के साथ फिट किए गए एक फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सूरज की किरणों से मिली ऊर्जा का निरीक्षण करना था। मार्च 2017 में स्पेसएक्स ने रीयूजेबल पार्ट से बने हुए फैल्कन 9 रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट एंड लैंडिंग किया, जिससे सस्ते रॉकेट्स बनाने में सभी को प्रेरणा मिली। लेकिन ये सब खतरे में आ गया था जब नवंबर 2017 में ब्लॉक 5 मर्लिन इंजन का टेस्टिंग के दौरान धमाका हो गया था। अच्छी बात यह थी कि इसे किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची थी। स्पेसएक्स ने और एक मकाम हासिल किया जब फरवरी 2018 में उन्होंने फैल्कन हेवी रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट किया, जिसमें अतिरिक्त फैल्कन 9 बूस्टर्स थे।
उसी साल जुलाई में स्पेसएक्स ने नए ब्लॉक 5 फैल्कन रॉकेट की सक्सेसफुल लैंडिंग की। एलॉन टेस्ला मोटर्स के को-फाउंडर, सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं। यह कंपनी 2003 में बनी है जो सस्ती, बड़े पैमाने में बाजार वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ बैटरी उत्पादों और छतों के लिए समर्पित है। टेस्ला के 5 साल पूरे होते होते उन्होंने 2008 में रोडस्टर नाम की स्पोर्ट्स कार बनाई जो कि 0 से 96 किलोमीटर केवल 3.7 सेकंड में एक्सेलरेट करती है। यह कार लिथियम आयन बैटरी पर चलती है जो 400 किलोमीटर सिंगल चार्ज में ट्रैवल करती है। जून 2010 के आते आते टेस्ला अपनी कार्स पब्लिक के लिए अवेलेबल कर चुका था, जिससे उन्होंने $226 मिलियन जुटाए। उसके बाद टेस्ला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, सेमी ट्रक्स, मॉडल वाई और रोडस्टर जैसे कार्स बनाने लगे। एलॉन ही है जिन्होंने सोलर सिटी को इनिशियल कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, जिसकी मदद से उनके कजन्स लिंडन और पीटर रिवी ने 2006 में सोलर सिटी की स्थापना की। 2013 के आते आते सोलर सिटी यूएस में दूसरी सबसे बड़ी सोलर पावर सिस्टम्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। नवंबर 2016 से सोलर सिटी एक टेस्ला की पूरी तरह से ओन की हुई सब्सिडियरी है। बताया जाता है कि टेस्ला और सोलर सिटी के बीच $2.6 बिलियन की डील हुई थी। जनवरी 2017 में एलॉन ने द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की, जो कि बोरिंग और बिल्डिंग टनल्स रास्तों पर ट्रैफिक कम करने के लिए बनाती है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। अगस्त 2013 में एलॉन नए ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट को सामने लाए जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी बहुत ही कम समय में ट्रैवल करने का दावा करता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का नाम हाइपरलूप रखा। हाइपरलूप दावा करता है कि वे लोगों को ज़मीन के भीतर लो प्रेशर ट्यूब्स के नेटवर्क के सहारे 1120 किलोमीटर की स्पीड में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएंगे। इसे बनने में $6 बिलियन का खर्चा लग सकता है, जो कि कैलिफोर्निया के रेल सिस्टम से बहुत सस्ता है। एलॉन के मुताबिक हाइपरलूप पूरा होने में 7 से 10 साल का समय लग सकता है। 2015 के अंतिम समय में एलॉन ने ओपनएआई नाम की नॉन प्रॉफिट कंपनी की स्थापना की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसानों में बदलाव ला सकती है। 2017 में उन्होंने न्यूरालिंक नामक उपक्रम का समर्थन किया, जो कि ऐसा डिवाइस बनाना चाहती है जो इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट की जाएगी और लोगों को सॉफ्टवेयर से मर्ज करेगी। 2019 में एलॉन ने बताया कि यह डिवाइस एक माइक्रोस्कोपिक चिप होगा जो ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा। दिसंबर 2016 में एलॉन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी फोरम में नामांकित हुए। जनवरी 2017 में उन्होंने ट्रंप्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इनिशिएटिव भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जल्दी उनके बीच तनाव आने लगा जब ट्रंप ने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के इमिग्रेंट्स को बैन करने की बात सामने लाई। जून 2017 में एलॉन ने अपनी एडवाइजरी रोल से इस्तीफा दे दिया जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि वे यूएस को पेरिस जलवायु समझौते से वापस ले रहे हैं। एलॉन ने अपनी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से सन 2000 में शादी की थी। जस्टिन एक ऑथर है। एलॉन और जस्टिन दोनों ही क्वींस यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। उनका पहला लड़का नेवाडा अलेक्जेंडर की 10 वीक्स की कम उम्र में ही सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से डेथ हो गई। उसके बाद जस्टिन ने 5 और बेबी बॉयज को जन्म दिया। 2004 में ट्विंस जिनका नाम ग्रिफिन और जेवियर है। 2006 में ट्रिपलेट्स जिनका नाम काई, जैक्सॉन और डेमियन। एलॉन और जस्टिन 2008 में सेपरेट हो गए। एलॉन 2008 में इंग्लिश एक्ट्रेस तैलुला रायली को डेट करने लगे और उन दोनों ने 2010 में शादी कर ली। जनवरी 2012 में दोनों ने सेपरेट होने का डिसाइड किया, लेकिन जुलाई 2013 में उन दोनों ने फिर से शादी कर ली। दिसंबर 2014 में एलॉन ने दूसरी बार तैलुला से डाइवोर्स के लिए फाइल किया, जो कि 2016 में फाइनलाइज हुआ। 2017 में एलॉन अमेरिकन एक्ट्रेस एम्बर हर्ड को डेट करने लगे, लेकिन एक दूसरे को समय न देने की वजह से दोनों 1 साल में ही सेपरेट हो गए। 7 मई 2018 में एलॉन ने रिवील किया कि वे कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स को डेट करने लगे हैं। ग्राइम्स ने 4 मई 2020 को एक बेबी बॉय को जन्म दिया जिसका नाम था पता नहीं, लेकिन उन्हें कैलिफोर्निया की लॉ के वजह से अपने बच्चे का नाम चेंज करना पड़ा, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा लगता है मुझे फिर से फिजिक्स पढ़ना होगा। तो यह थी एलॉन मस्क की लाइफ। आप मानो या ना मानो, लेकिन उनकी लाइफ किसी फिल्मी एडवेंचर से कम नहीं रही है और वे अनडाउटेडली एक जीनियस है जो एक साथ इतने सारे काम हैंडल करते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पर। तो ये वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे लिए आपके पास कुछ भी सुझाव होगा तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
तो मैं हूं कुणाल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।